हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास अगेन। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और देन उसके बाद उसी के फार्मूला के रिगार्डिंग रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जल्दी से फर्स्ट टॉपिक आज का नोट करिए, एम्पेरिकल फार्मूला EF, empirical formula. Let us define what is an empirical formula. Write down the statement. The formula which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. One molecule of the compound is called empirical formula. क्या फाइंड आउट करना है आपने? सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। राइट डाउन हाउ, कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए इधर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है। इट कंटेन्स वेरियस एलिमेंट्स में है एटम्स, और एटम्स की आपने फाइंड करनी है सिंपल रेशो। इफ़ यू फाइंड आउट द सिंपल रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, then it is called as empirical formula, EF. Okay, clear? For example, we have benzene, formula है इसका C6H6। तो रेशो फाइंड करिए आपने C/H। तो C के 6 एटम्स हैं, H के 6 एटम्स हैं, कैंसल करके आ गया 1:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला हुआ C6H6 का CH, C सिंगल H सिंगल। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स इन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। Now let us define molecular formula. Next definition is molecular formula MF. The formula which gives actual number of
actual number of atoms present in one molecule of the compound. One molecule of the compound is called molecular formula. So, अगर आपको actual number of atoms in a compound find out करने हैं, then it is molecular formula. और अगर आपको जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो फाइंड आउट करनी है, then it is the empirical formula. ठीक है, चलिए आप नोट करिए रिलेशन बिटवीन EF and MF. So write MF molecular formula is equals to EF N, where N is equals to molecular mass divided by empirical formula mass. Empirical formula mass. ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला आप लोग ने सबने लर्न कर लेना है, इसी के बेस आगे हमने न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने हैं. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रही हूँ, कॉपी करिए स्टेटमेंट को. हाँ जी, नोट डाउन द स्टेटमेंट. हाँ जी, एक बार रीड कर लें. मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 78, तो कंपाउंड में 92.4% कार्बन है, 7.6% हाइड्रोजन है. डिटर्मिन करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड. ठीक है जी. सो सबसे पहली बात जो मेन है कि जब भी आपने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है. तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इस तरह से टेबल ड्रॉ करोगे. कोई बहुत बड़ा टेबल नहीं होगा, जितने एलिमेंट्स हों उसके हिसाब से ही आपने उसकी लेंथ जो है टेबल की बढ़ानी है, पर बहुत छोटा भी नहीं बनाना, ये कैलकुलेशंस आप कर ही ना पाओ. ठीक है, इस तरह से 4 5 6 लाइन का टेबल बना लिया सबसे पहले, और ऊपर वाला कॉलम हमने छोड़ दिया ताकि हम हाईलाइट कर सके कि क्या फाइंड आउट करने लगे हैं. फर्स्ट कॉलम छोटा कॉलम होगा, सेकंड भी छोटा रहेगा, थर्ड भी छोटा होगा, फोर्थ ब्रॉड कर दीजिए, फिफ्थ भी ब्रॉड करिए, और सिक्स्थ चाहे जो स्पेस बच जाए वो छोड़ देना. ऐसे टेबल बना लो बेटा सब बच्चे.
फर्स्ट कॉलम में नोट करो एलिमेंट, सेकंड में आएगी परसेंटेज, थर्ड में आएगा एटॉमिक मास, फोर्थ में लिखो मोल्स ऑफ एटम्स, फिफ्थ में लिखो मोलर रेशो और लास्ट में लिखो सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है जी। सो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज है 92.4, 7.6। मास है 12 और 1। अच्छा, मोल्स निकालने का मेथड क्या होता है? डिवाइड करना। लो जी, डिवाइड कर दिया। पहला आंसर आपका सेकंड वाले का सेम आया और जो ऊपर वाली टर्म्स को डिवाइड किया उसका आंसर आएगा 7.7। जो भी आपके आंसर्स आए हैं वो यहाँ पे नोट करिए और स्मॉलेस्ट टर्म के साथ दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो स्मॉलेस्ट टर्म है 7.6, इधर भी करा, इसका रिज़ल्ट 1 है और इसका आता है 1.01। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी 1, ये भी 1। अच्छा, तो एम्पेरिकल फार्मूला आपका बन गया C1H1 मीन्स CH। अच्छा, आगे नेक्स्ट लिखो एम्पेरिकल फार्मूला मास। C का 12, H का 1, 13। मॉलिक्यूलर मास गिवन है स्टेटमेंट में 78। फाइंड आउट N। N formula is molecular mass upon empirical formula mass. On dividing we get 6. N equals to 6. Now write MF is equals to EF, बेस में आएगा N। CH बेस में आएगा 6, फॉर्मूला बन गया C6H6। इट्स बेंजीन। ठीक है बेटा, करो नोट सभी। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व करने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुकलेट के अंदर भी, ठीक है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको घर से देंगे असाइनमेंट में भी, लेकिन स्टिल एक क्वेश्चन आप लोग और मेरे साथ करोगे ट्राई, फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करोगे। चलिए पहले ये नोट कर लीजिए।
अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट करो बेटा। 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड, 4 ग्राम of copper chloride on analysis found to contain 1. ये स्टेटमेंट है, नोट करो, 1.890 ग्राम ऑफ कॉपर and 2.110 gram of chlorine. What is the empirical formula? EF, empirical formula of copper chloride. Of copper chloride. ठीक है जी। पहले तो हमें परसेंटेजेस निकालनी है, कॉपर की भी और क्लोरीन की भी। हाँ जी, लेट अस सॉल्व विद मी। मास ऑफ कॉपर क्लोराइड it is equal to 4 gram, that is given in the statement. Mass of copper 1.890 gram and mass of chlorine it is 2.110 gram. ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर। फॉर्मूला होगा मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर क्लोराइड और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करो 100 से। करो इनको वैल्यूज़ फिल करो। 1.890 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, तो डिवाइड करेंगे 1.890 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, that is 47.25%, 47.25%। अब एक की आ गई है, दूसरे की आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। परसेंटेज ऑफ Cl 100 minus 47.25, that is 52.75. Write down the percentage of copper and chlorine. After then make a table.
हाँ जी, राइट एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, moles of atoms, molar ratio, simplest ratio. So there are two elements, copper and chlorine. Their percentages are 47.25, 52.75. Their atomic masses are 63.5 and 35.5. अच्छा, डिवाइड करो। डिवाइड करो तो आंसर्स आएंगे 47.25 डिवाइडेड बाय 63.5, 0.744। यहाँ पे लिख लो सीधा 0.744। और सेकंड आएगा 1.485। अच्छा, स्मॉलेस्ट टर्म है ये वाली, इसके साथ डिवाइड कर दो इसको भी। पहले वाला तो 1 आ रहा है, और दूसरे वाला आ रहा है 1.99, जिसे आप 2 लिखोगे। तो यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला बन गया कॉपर का सिंगल एटम और क्लोरीन के 2 एटम्स, CuCl2। तो ये बेटा आज हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं, और उसके पहले हमने डेफिनेशंस की थी, फार्मूलाज किए थे, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। बाकी बेटा आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपके पास रेफरेंस बुक्स भी हैं, आपके पास सारी NCERT की बुकलेट्स भी हैं, तो आप उनमें से स्टेटमेंट्स निकाल के इनकी प्रैक्टिस करिए। मेथड मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। सो ओके बेटा, फिर क्लास इज़ ओवर फॉर टुडे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड साई राम जी टू ऑल।